हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आप लोग को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्सरसाइज वीडियो कराने वाला हूं। इससे पहले मैंने आप लोग को बताया था कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते क्या है, उसके साथ साथ उसका कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे, लेकिन उसका कंप्लीट एग्जांपल्स नहीं देखे थे। तो आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या देखेंगे, एक्सरसाइज वीडियोज़ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग का एक्सरसाइज वीडियो है किसका, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो उनमें से हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि एफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो एफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य, तो उसका जो फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट विल हैव बीन प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये हम लोग का फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होते हैं, हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में अगर से रहा होगा, से रही होगी, से रहा हूँगा, ये सब अगर लगा रहता है तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इतने सारे जो है मैंने पिछले वीडियोस में इसके बारे में पूरा डिस्कशन कर चुका हूँ। अगर आप ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं, अगर वो नहीं देखे तो सबसे पहले वो वाला देखिए, उसके बाद आप एक्सरसाइज पाएंगे तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए एफर्मेटिव सेंटेंसेस को यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिया है, बनाना कैसे है। जैसे यहाँ पे लड़की सुबह से रो रही होगी, तो से रही होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बैठाना, हम लोग को सब्जेक्ट बैठाना है। सब्जेक्ट क्या है हम लोग का, लड़की, तो क्या हो जाएगा, द गर्ल हो जाएगा। उसके बाद क्या बैठाना है, विल हैव बीन, द गर्ल विल हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब वन बैठाना है, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद फिर आईएनजी लगाना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है काम, रोना। तो रोना का इंग्लिश क्या होता है, वीप, और उसमें आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वीपिंग, द गर्ल विल हैव बीन वीपिंग। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, उसको सिंस या फॉर बैठाना है। तो यहाँ पे क्या बैठाना है, सिंस या फॉर। सिंस और फॉर कहाँ पे बैठाना है, मैं ये भी बता चुका था कि अगर समय अगर निश्चित रहता है तो उस जगह से हम लोग सिंस बैठाएंगे। अगर समय अनिश्चित रहता है, इंडेफिनिट अगर समय रहता है तो उस बेस पर हम लोग फॉर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सुबह से, यानी कि समय जो है निश्चित है, तो इस बेस पे यहाँ पे क्या लगेगा हम लोग का, सिंस लगेगा। तो वीपिंग सिंस मॉर्निंग हो गया। दूसरा एग्जांपल से यहाँ पे देखिए, मुख्यमंत्री जी 1 घंटे से स्टेज पर भाषण दे रहे होंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट बैठाना, सब्जेक्ट क्या है, मुख्यमंत्री, तो क्या हो जाएगा इसको, द चीफ मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर। उसको क्या बैठाना, विल हैव बीन, विल हैव बीन। उसके बाद क्या बैठाना है, वर्ब का ना स्पीच देना, तो डिलीवरिंग स्पीच, यानी कि भाषण देना होता है, डिलीवरिंग स्पीच। कहाँ पे, स्टेज में, तो ऑन द स्टेज। उसके बाद कब से, 1 घंटे से। तो यहाँ पे देखिए घंटा बोला है, यानी कि समय यहाँ पे निश्चित नहीं था, इसलिए वहाँ पे क्या बैठा है, फॉर 1 घंटा का आप एन आवर भी दे सकते हैं। हो गया। तो दैट मुख्यमंत्री जी 1 घंटे से स्टेज पर भाषण दे रहे होंगे, इंग्लिश क्या होगा, द चीफ मिनिस्टर विल हैव बीन डिलीवरिंग स्पीच ऑन द स्टेज फॉर एन आवर। अब देखेंगे इसी टेंस का हम लोग क्या देखेंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट बिठाना है विल नॉट प्लस हैव बीन, वर्ब का पहला फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, फिर प्लस क्या बैठाएंगे, टाइम बैठाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल्स, बच्चे सुबह से शोर नहीं मचा रहे होंगे। तो बच्चे हैं, सब्जेक्ट क्या हम लोग का, बच्चे, द चिल्ड्रेन हो जाएगा, द चिल्ड्रेन विल नॉट बैठाना है, तो विल नॉट आग बंद करके बैठा देंगे, विल नॉट। उसके बाद हैव बीन, यहाँ पे काम क्या हो रहा है, वर्ब क्या हो रहा है, शोर मचाना। शोर मचाना का इंग्लिश होता है मेकिंग अ नॉइज। मेक अ नॉइज का क्या हो जाएगा, मेकिंग अ नॉइज। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है, कब से, सुबह से, यानी कि पार्ट्स ऑफ डे है, यानी कि दिनों के भाग है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समय निश्चित है, तो इस बेस पे हम लोग का सिंस हो जाएगा। तो सिंस मॉर्निंग। बच्चे सुबह से शोर नहीं मचा रहे होंगे का इंग्लिश क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रन विल नॉट हैव बीन मेकिंग अ नॉइज सिंस मॉर्निंग। दूसरा एग्जांपल्स देखिए यहाँ पे, वह 6 महीने से फैक्ट्री में कार्य नहीं कर रहा होगा। वह 6 महीने से फैक्ट्री में कार्य नहीं कर रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए वह सब्जेक्ट क्या हम लोग का, वह का इंग्लिश क्या होता है, ही। उसके बाद विल, उसके बाद बिठाए उसके बेस पे, फॉर्मूला के बेस पे, नॉट प्लस हैव बीन। उसके बाद
इतना तक हो गया। उसके बाद क्या बैठाना, वर्ब। वर्ब को यहाँ पे क्या हो रहा है, काम। काम का क्या होता है, वर्क। तो क्या हो जाएगा, ING लगाएंगे तो वर्किंग। कहाँ पे, फैक्ट्री में, तो इन द फैक्ट्री। कब से, 6 महीनों से। यहाँ पे देखिए समय निश्चित नहीं है हम लोग का, यानी कि महीनों के अगर नाम होता तो वहाँ पे हम लोग का सेंस बैठता। अगर महीने से है यानी कि 2 महीने 3 महीने 6 महीने है तो वहाँ पे फॉर बैठेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे 6 महीने है तो 6 महीने की जगह पे यहाँ पे क्या बैठेगा, फॉर 6th मंथ। ही विल, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, वह 6 महीने से फैक्ट्री में कार्य नहीं कर रहा होगा का इंग्लिश, ही विल नॉट हैव बीन वर्किंग इन द फैक्ट्री फॉर 6 मंथ्स। इस बार देखेंगे इसी टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव मतलब पर्सनवाचक वाक्य जिसमें सवाल करेगा। तो इसमें सबसे पहले फॉर्मूला WH फैमिली बिठाएंगे अगर रहेगा तो, नहीं तो यहाँ से शुरू करेंगे, हेल्पिंग वर्ब विल से शुरू करेंगे। तो WH फैमिली विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम, उसके बाद क्वेश्चन इंट्रोगेशन मार्क बैठाना है। यहाँ पे देखिए, लोग सुबह से पार्क में क्यों टहल रहे होंगे। देखिए यहाँ पे सवाल भी क्या गया है तो ये हो जाएगा हम लोग का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे सबसे पहले WH फैमिली क्या है, क्यों। क्यों का इंग्लिश होता है वाई। वाई बिठा दिए। उसके बाद क्या बैठाना है, व्हील। तो वाई व्हील। उसके बाद क्या बैठाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, लोग। तो वाई व्हील, और लोग का इंग्लिश क्या होता है, द पीपल। वाई विल द पीपल। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या बैठेंगे, हैव बीन बिठा दिए। उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म वर्ब क्या हो रहा है यहाँ पे, टहलना। टहलना का इंग्लिश क्या होता है, वॉक। और यहाँ पे ING लगाएंगे तो वॉकिंग हो जाएगा। कहाँ पे, पार्क में। तो इन द पार्क। इन द पार्क हो गया। उसके बाद कब से, सुबह से। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी समय निश्चित है तो सिंस मॉर्निंग। लोग सुबह से पार्क में क्यों नहीं टहल रहे होंगे का इंग्लिश क्या होगा, व्हाई विल द पीपल हैव बीन वर्किंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग। इसी टेंस का यहाँ पे देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव है कि नहीं, पर्सनवाचक नकारात्मक वाक्य देखेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या है, WH फैमिली सबसे पहले विल प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, हैव बीन, वर्ब का पहला फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम, उसके बाद फिर इंट्रोगेशन मार्क। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल लिखा हुआ झकास करके, वह कई दिनों से उस लड़के से बात नहीं कर रही होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बैठाना है हमको, क्यों नहीं कर रही होगी। तो यहाँ पे WH फैमिली क्या है, वाई। तो वाई हो गया। उसके बाद क्या बैठाना है, व्हील। वाई व्हील बिठा दिए। उसके बाद सब्जेक्ट क्या बैठाना है, वहाँ। और यहाँ पे कर रही होगी तो यानी कि वो फीमेल वर्सन वाला है तो शी हो जाए। तो वाई विल शी। उसके बाद नॉट। उसके बाद क्या बैठाना है, हैव बीन। उसको वर्ब 1 का वर्ब 1 बैठाना। वर्ब 1 क्या है, बात करना। बात करना के इसको होता है टॉक। ING लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, टॉकिंग। किससे, उस लड़के से। तो टू दैट बॉय, उस लड़के, टू दैट बॉयज, उस लड़के से, टू दैट बॉयज। कब से, यानी कि कई दिनों से। तो यहाँ पे समय देखिए निश्चित नहीं है, समय जो है डेफिनेट नहीं है। तो यहाँ पे क्या बैठेगा, फॉर बैठेगा। फॉर कई दिन। कई दिन का हो जाएगा मैनी डेज। तो वह कई दिनों से उस लड़के से बात नहीं कर रही होगी का इंग्लिश से हो जाए, व्हाई विल शी नॉट हैव बीन टॉकिंग टू दैट बॉयज फॉर मैनी डेज। तो ये था हम लोग का फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का एक्सरसाइज प्रैक्टिस। तो आज जो है हम लोग का पूरा जो है टेंस जो है ख़त्म हो गया। यानी कि हमने 12 टेंस जो होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस तक हमने पूरा एक एक करके आप लोगों को पढ़ाया। उसके साथ साथ मैंने सारे टेंसेस का एक्सरसाइज भी कराया है। तो इस हिसाब से जो है आज हम लोग का टेंस वाला जो सीरीज़ चल रहा था उसका आज क्या होता है, द एंड होता है। तो आने वाले समय में टेंस के बाद जो भी आता है मैं उसको फिर एक नए टॉपिक के साथ अच्छे से मतलब आप लोग को करवाऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगे कि नहीं कुछ मैं सीख रहा हूँ तो कृपया करके जो लाइक वाला बटन है उसमें दबाने की मेहरबानी करेंगे। थैंक यू।